हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपने वाला अंकुश, लेकर आ गया हूं आपका अपना फेवरेट वाला शो चिट चैट विद अंकुश। जी हाँ। आज मेरे साथ बहुत एक खास शख्स है जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और एक सर्वाइवल भी। तो आज हम उनसे बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये सर्वाइवल रही तो किस चीज़ की रही, और अगर आप मेंटली इश्यूज से गुजर रहे हैं, अगर मैं एल्बिनिज्म की बात करूं, आपको इफेक्ट पड़ रहा है, लोग आपको बुली करते हैं, या मेंटल हेल्थ सही नहीं चल रही है, या मैं बहुत सारे लोग जो सोसाइटी से मतलब सोसाइटी से खुद को अलग मानते हैं, या सोसाइटी उनको अपने आप से अलग मानती है। तो इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, और अगर आप भी एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो इनसे बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं। तो हाय स्निग्धा, कैसे हैं हेलो हाय अंकुश, थैंक यू। आप आप? बताओ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो मेरे को जो, जैसा कि मैंने पहला शुरुआत की थी कि सर्वाइवल हो आप, तो मुझे आप बताओ, मैं सर्वाइवल क्यों हुआ? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ इयर्स से जब मैं नाइन्थ में थी तो मुझे पीसीओडी डायग्नोस हुआ था। तो उस चीज का कह सकते हैं मैं सर्वाइवर हूँ, बट एज सच मैं इससे अब इतना बड़ा इश्यू नहीं मानती हूँ, बिकॉज ओवर द टाइम अब इतना अफेक्ट नहीं करता। तो जब आप टीनेज में रही, जैसा कि आपने कहा कि नाइन्थ में रही, नाइन्थ में इंसान टीनेज में होता है, तो आपको फर्स्ट टाइम कैसे पता चला? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप पीसीओडी होता क्या है, जो लड़कियां देख रही हैं, जो शायद एट नाइन्थ की गर्ल्स देख रही होंगी, या है ना, जो छोटी ग्रोइंग एज में लड़कियां होंगी वो देख रही होंगी। तो पहले आप मुझे बताओ पीसीओडी होता क्या है। हाँ जी। तो टू बिगिन विद, पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर डिसऑर्डर बोलते हैं इसे। हम्म। और इसमें होता क्या है बेसिकली, पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं गर्ल्स के। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स, जैसे मूड स्विंग्स होना, फेस पे बहुत लोगों के स्किन एक्ने से पूरी भर जाती है। और फेशियल हेयर आ जाते हैं, ग्रोथ, हेयर ग्रोथ काफी वो हो जाती है। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं कुछ कुछ। और हाँ। तो उसमें आपको कैसे, मतलब आप इसका लाइफस्टाइल पे, आपकी डेली लाइफस्टाइल पे क्या असर पड़ता है? लाइफस्टाइल पे यही है कि मतलब कि एक तो जो मूड स्विंग्स है वो बहुत ज्यादा, आपके आसपास वालों को बहुत ज्यादा एक टाइम पे तंग करने लग जाएंगे। ठीक है, आपके साथ कोई एक दफा आपको झेल लेगा, दूसरी दफा नहीं कुछ कहेगा, पर तीसरी बार सभी को ऑफ कोर्स आप तंग करने लग जाओगे। और लाइफ में एज सच, ऑब्वियसली अब इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग जिसको कंसिडर करा जाए, गर्ल्स के स्पेशली फेशियल हेयर होना एंड ऑल। तो उसके कारण बहुत ज्यादा लोगों को बुली करा जाता है। एंड ये सब चीजें बहुत कॉमन है, बिकॉज टीनेजर्स में बुलीज तो बहुत मिलते हैं टीनेज में। तो आपने इससे रिकवर कैसे किया? क्या प्रोसेस हुआ, कितना टाइम लगा? जो जिनको पीसीओडी होगी और वो देख रहे होंगे, तो क्या आप बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को इस बारे में? हाँ, सबकी आई थिंक अपनी अपनी जर्नी होती है, और टाइम तो ऑफ कोर्स, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मुझे भी बहुत लगा एक्सेप्ट करने में, बिकॉज उस एज में आपको पता नहीं है जिस चीज के बारे में। ठीक है, आपको खुद को नॉलेज ओवर द टाइम गेन करनी पड़ती है उस चीज के रिगार्डिंग। और मतलब ऊपर से है सोसाइटल कह लो, एक प्रेशर होता है, एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑफ कोर्स जो बना रखे हैं, हैशटैग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। तो तुम नहीं फिट कर पाते तो तुम्हें लगता है कि मतलब पता नहीं क्या है मुझे, एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि शायद ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, शायद कुछ मतलब बहुत मेजर है मेरे साथ जो हो रहा है। बट ऐसा कुछ है नहीं है, आई थिंक। अब तो इंडिया में, इंडिया में क्या, वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव इट। 1 in 10 वुमेन, मैंने एक सर्वे पढ़ा था, 1 in 10 वुमेन हैव पीसीओडी टुडे। तो इतना कॉमन है कि बिकॉज लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो ऐसे बुलीज पैदा हो जाते हैं, लोगों को बुली करने लग जाते हैं।
इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। तो इसमें और किस मुझे भी तरीके। ऑब्वियसली टाइम लगा। जी। मतलब विद टाइम मैंने एक्सेप्ट करा। विद टाइम मैंने भी आइसोलेशन, लाइक लोनलीनेस बहुत झेली है। मैंने भी खुद को ऐसे अकेले अकेले रहना शुरू कर दिया था एक टाइम पे। और मतलब कि मेरे मन में जो बातें आती थी मैं वो भी नहीं बोल पाती थी, लाइक बहुत ज्यादा ही। और फिर धीरे धीरे हुआ यार कि मतलब ठीक है, इट्स ओके। और एक आई थिंक डिफरेंट लोगों को बहुत ज्यादा ये फील करवाया जाता है कि वो बहुत डिफरेंट है, उनके साथ पता नहीं क्या ही हो रहा है, बट इट्स ओके आई थिंक। और ये चीज एक पावर देती है कि यस आई एम डिफरेंट, इट्स ओके, इट्स ओके टू बी लाइक दिस, इट्स ओके टू बी यू। हम्म। तो इसमें आपको क्या मतलब एक्सरसाइज करनी होती है डेली रूटीन में, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग से हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ता है, डाइट करनी पड़ती है? क्या इसमें खाने और एक्सरसाइज का भी रोल रहता है? हाँ जी बिल्कुल। डाइट और एक्सरसाइज का तो बहुत मतलब मेजर वो है, बिकॉज मैंने बताया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो जी। लाइक विद प्रॉपर काइंड ऑफ डाइट और ये सब चीजें करके, मतलब योगा हो गया, मेंटली भी, बिकॉज पीसीओडी वाली जो औरतें होती हैं वो ज्यादा प्रोन होती है डिप्रेशन के, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस जो उनकी बॉडी में आते हैं। जी। तो डाइट और इस सब चीजों से, मतलब योगा वगैरह से मेंटली खुद को, मेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट कह लो, लाइक इन टेक्निक्स को यूज करके डेफिनेटली इसको इट इज रिवर्सिबल। लोगों को काफी औरतें हैं जिनको पता नहीं है। और लाइक देयर आर वुमेन जो प्रेग्नेंट भी होती हैं, ये भी बहुत बड़ी मिथ है कि पीसीओडी वाली वुमेन का बच्चा नहीं होता। और इसी कारण इवन थायराइड और पीसीओडी दोनों है मुझे। तो आई हम्म। कैन से कि थायराइड वाली भी मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है कि थायराइड था उस लड़की को और उन्होंने शादी करने से मना कर दिया लड़के वालों ने कि इसको थायराइड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक दे कैन बी, शी कैन हैव अ बेबी, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके। तो जिन लड़कियों को पीसीओडी है, उनको आप, उनके लिए आप इंस्पिरेशन है, उनको समझ में आएगा कि इसमें घबराने वाली या टेंशन वाली बात नहीं है। इसका क्योर हो सकता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, हेल्दी फूड खाओगे और योगा करोगे और डॉक्टर के बाद रूटीन बिल्कुल। चेकअप करवाओगे। तो अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप हम्म। मतलब क्या एडवाइस करना चाहती हैं जो लोग, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि बुली होते हैं काफी ज्यादा, हम पीसीओडी की बात कर लेते हैं, एल्बिनिज्म की बात कर लेते हैं, है ना, जो या हम्म। कोई हैंडीकैप है, विजुअली हैंडीकैप है, या थर्ड जेंडर्स की बात कर लेते हैं, गेज की बात कर लेते हैं, या कोई बहुत ज्यादा मोटा है, काला है, जो जिनको मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट करने में हिचकिचाती है या उनका मजाक बनाती है, तो आप क्या एडवाइस हम्म। करना चाहेंगे उनको? मतलब डोंट गिव अ फक, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक लेवल तक आप ऑब्वियसली शुरू शुरू में सभी अफेक्ट होते हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, इट्स वेरी नॉर्मल। मतलब वो एज ही इतनी सेंसिटिव होती है। जैसे मुझे टीनेज में पता लगा था, कई लोगों को पता लगता होगा और वो उनको भी ये सब चीजें इम्पैक्ट करती होंगी नेगेटिवली। हम्म। बट यू जितना तुम, वही बात है ना, एक दिन तुम डिप्रेस रह लोगे, 2 दिन रह लोगे, तीसरे दिन तुम्हारे अंदर से खुद से आएगा यार, व्हाई एम आई लेटिंग अदर पीपल कमेंट्स अफेक्ट मी। हम्म। तो यही चीज है कि आपको एक करेज दिखाना है, एक वो नहीं रखना कि मतलब यार ये ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रहा है। जस्ट डोंट गिव अ फक एंड डू वट एवर यू वांट। नाइस। सिंपल। नाइस। तो आप मतलब जैसे अब कोई इंसान, जैसे मैं अब आसान भाषा में पूछता हूँ, जो कोई न्यू बिगनर है ना, क्योंकि अब हम लोग एक सर्टेन एज में है जब हम अपनी मेंटल हेल्थ को पकड़ के बैठ सकते हैं और उसको हम समझ सकते हैं, मतलब हमारी मेंटल पावर स्ट्रांग होती है रादर देन कंपेयर टू हम्म। टीनेज स्टूडेंट, है ना, टीनेज। तो हम्म। अब टीनेज, हाँ। जो टीनेज में जो है, उनको आप किस तरीके से गाइड करना चाहोगे, जो टीनेज एजर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं, स्कूल गोइंग फिर बच्चे हैं? सबसे पहले जी। मतलब कि लाइक मैं तो यही कहूंगी कि
अगर आपको एक कोई भी डिसीज होता है, ठीक है, आप उसके क्योर की तरफ भागते हो। जी क्योर की तरफ भागना बुरा नहीं है, बट खुद को ऐसे एक्सेप्ट करना, दैट विल गिव यू अ सर्टेन काइंड ऑफ पावर जो आपकी जर्नी में थ्रू आउट आपको बहुत हेल्प करेगी। जी। है ना? तो ऐसे नहीं सोचते हैं कि मतलब ये मेरे साथ क्यों हो गया, नेगेटिवली, नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा वो करके अगर आप इसको लेकर चलो और एक्सेप्ट करके फिर इसको हील करने की तरफ ध्यान दो, तो वो बहुत आपके काम आएगी। और बाकी तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, सबकी जर्नी अलग होती है, तो वो तो फिर है ही है। बिल्कुल। तो आप मतलब एज अ साइकोलॉजिस्ट, जो लोग साइकोलॉजी में आना चाहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप उनको मैसेज क्या देना चाहोगी? मतलब वो किस तरीके से एक इंसान साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, अच्छा साइकोलॉजिस्ट? सबसे पहले तो ना, लाइक आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि लोग ना आज भी यही सोचते हैं, और हमारे आसपास के लोग यही बोलते हैं। अगेन, लोग 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 हम बहुत फोकस कर रहे हैं बट आई एम सॉरी, बट दिस इज द रियलिटी। कि लोग आपको यही बोलेंगे शुरू शुरू में कि ना इसका स्कोप नहीं है, इसका स्कोप नहीं है, इसमें पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अगर तुम नई नई पे ध्यान दोगे ना, तुम पहले ही छोड़ दोगे। हम्म। एटलीस्ट ट्राई करो, एटलीस्ट जाओ, तुम्हारा अगर मन करता है। और आजकल आप देख रहे हो कि कितने कॉमन है डिप्रेशन, एंजाइटी, किसको नहीं है आजकल। मतलब, और यू नो हर एक इंसान जो भी आजकल के उसमें है, लाइक जेन जी जिसको हम नाम कह देते हैं, या इवन एडल्ट्स, कभी ना कभी लाइफ में वो डिप्रेशन या ये वो के शिकार होते ही हैं। तो हम्म। बहुत ऐसी कॉमन चीजें हैं, और अगर आप करोगे तो आपको कुछ ना कुछ, यू विल फाइंड योर वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो तुम ढूंढ लोगे अपना रास्ता, पहले ही गिव अप मत करो ये सब चीजें सुन के। और अभी भी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स है। जैसे मम्मी कहती है पागलों के साथ काम करके तू खुद पागल हो जाएगी। हम्म। तो मतलब ये ऐसा ऐसा बहुतों की मम्मियां बोलती है, लाइक मेरे दोस्त भी मुझे बताते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम ओवर द टाइम सीख जाते हो उससे डील करना। हम्म। बहुत बढ़िया स्निग्धा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हुए होंगे, तो मुझे जहां तक दिख रहा है। हम्म। तो अगर आपको भी मेरी वीडियो ये अच्छी लगी, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना इस वीडियो पे। और अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ, नए टॉपिक पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी और हैप्पी न्यू ईयर गाइस। जब तक ये वीडियो डल रही होगी क्रिसमस आ गया होगा। तो हैप्पी मैरी क्रिसमस सबको। और हैप्पी न्यू ईयर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो शायद ये न्यू ईयर से पहले मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है। तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस सबको, एंजॉय योर न्यू ईयर और अच्छे अच्छे गोल सेट करो 2025 में। हमें खुद से सरवाइव करना है, लड़ना है, और जो हम मैनिफेस्टेशन करनी है और हमें अचीव करना है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। टेक केयर गाइस।